नमस्कार दोस्तों, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइम टाइम पर अपडेट मिलता रहे। तो जैसा कि ये वीडियो आपके लिए बनाया है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि OMR शीट कैसे फिल करनी है और किस पार्ट में कितने क्वेश्चन आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आना है और एक ही पेपर होगा, इसमें अलग अलग पेपर नहीं होना है। जैसे कि BPSC 1.0 में हुआ था कि 2 पेपर हुए थे, लेकिन इस बार एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन आना है। तो पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो पहला पार्ट होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। अब 30 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे और 8 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो ये पेपर 30 नंबर का है इसकी मेरिट नहीं बनेगी। यह पेपर सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बना हुआ है। और इस पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे, जो उसमें से आपको 30% सही क्वेश्चन करना है, मतलब कि 9 क्वेश्चन आपको सही करना ही है। और इस पेपर में जो 30 क्वेश्चन आना है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो 150 क्वेश्चन होना है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब बताते हैं कि पार्ट 2 में क्या आएगा। तो पार्ट 2 में 40 क्वेश्चन आना है। जो 40 क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें करंट अफेयर्स रहेगी, मैथ आएगी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साइंस, SST और बिहार स्पेशल के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो 40 नंबर में पूछे जाएंगे। अब जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 में 80 क्वेश्चन आना है। तो 80 क्वेश्चन पार्ट 3 में आएंगे। और इसमें जो आपने फॉर्म भरा था और जिस विषय से फॉर्म भरा था उसके क्वेश्चन 80 रहेंगे। जैसे कि आपने हिंदी से फॉर्म भरा होगा या इंग्लिश विषय चूज़ किया होगा या उर्दू से, संस्कृत से, मैथ साइंस से या SST से, तो आपके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अतुल सर के अकॉर्डिंग जो SST वालों का था, SST वालों के लिए 2 सब्जेक्ट चूज़ करवाए गए थे एडमिट कार्ड जब प्रिंट हुआ था। तो इस 2 सब्जेक्ट से आपके 80 क्वेश्चन बनेंगे। जो भी आपने चूज़ किया होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना था, बाकी आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से आपको चूज़ करना था। 40 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी में से, और 40 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके हो जाएंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में से आपके हो जाएंगे। तो टोटल 80 क्वेश्चन आपके पार्ट 3 में रहेंगे। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो जो मेरिट रहेगी, पार्ट 2 में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके 40 क्वेश्चन, और पार्ट 3 में जो 80 क्वेश्चन थे उससे 40 + 80 टोटल 120 से आपकी मेरिट बनेगी। तो आपके जो पहला पार्ट था 30 नंबर का जिसमें था, वो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है। उसमें आपको 9 नंबर लाने हैं। ध्यान रखना, 9 नंबर तो आपको मिनिमम चाहिए। OMR शीट भरना कैसे है, क्योंकि अतुल सर ने बोला है कि इस बार अगर OMR शीट में कोई भी सुधार नहीं करने को देंगे। अगर आप लोगों ने OMR को भरने में कोई गलती करेंगे तो और आपकी जो OMR है वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान से OMR को फिल करना है। तो हम बताते हैं कि OMR को कैसे फिल करना है, क्योंकि अतुल सर ने OMR को BPSC की ऑफिशियल साइट पे भेज दिया है। तो आप एक बार देख लीजिए कि आपकी OMR जो रहेगी सेम ऐसी आनी है। देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। हाँ, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। एक ही पेपर होना है, एक ही पेपर में 150 क्वेश्चन आएंगे। अलग अलग पेपर नहीं होना है और एक ही दिन में पेपर होना है। तो जैसे, और पिछली बार क्या था कि आपको जो बुकलेट का जो सीरियल नंबर था उसको फिल करना था, बट इस बार ऐसा नहीं होना है, क्योंकि आपका जो सीरियल नंबर है OMR का वो ऑलरेडी फिल होकर आएगा पहले से। और जो आपका नाम है, तो आपको इस वाले बॉक्स में आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया है सब्जेक्ट का नाम। जैसे आपका सब्जेक्ट हुआ सोशल साइंस, तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस लिख देना है। अब बताते हैं कि रोल नंबर कैसे फिल करना है। तो जो रोल नंबर था, पहले आपको रोल नंबर फिल करना था, फिर उसके बाद ही आपको गोले भरना था कि, लेकिन इस बार आपको
रोल नंबर नहीं भरना है, सिर्फ आपको गोले फिल करना है। देख लीजिए, जूम करके दिखाई दे रहा है आपको। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल जैसे है कि आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, जो आपकी जो एडमिट कार्ड है उसमें साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए हम दिखा भी देते हैं कि रोल नंबर कहाँ पर आपका लिखा है। तो आप देखिए कि साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है। इस रोल नंबर के 6 डिजिट हैं। इसी रोल नंबर को आपको इसमें गोले फिल करना है। इस बार सिर्फ गोले फिल करना है, आपको नंबर नहीं डालना है। और आगे बताया था कि 3 पार्ट रहेंगे आपके सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर आपको जो पार्ट फर्स्ट रहेगा, तो पार्ट फर्स्ट में आपके 30 क्वेश्चन आना है। तो 30 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन फिल करने हैं। और क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर जैसे ए है, तो आपको यहाँ पर ए फिल करना होगा। एक ही क्वेश्चन का सिर्फ आप एक ही गोला भर सकते हैं। अगर 2 गोला भरोगे तो आपका आंसर काउंट नहीं होगा। और इस बार भी 5 ऑप्शन रहेंगे। आप पार्ट 2 में आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिएगा, जो पार्ट 2 है, साइज छोटा करके दिखाई दे रहा है आपको। 31 से लेकर 70 तक आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको पार्ट 2 को फिल करना है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज आएगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आपको फिल करना है। पार्ट 3 रहेगा जैसे, तो पार्ट 3 में आपने जैसे सोशल साइंस लिया है, तो सोशल साइंस है, सोशल साइंस के आपको 80 क्वेश्चन है। तो आपके जो नीचे तक जाइएगा तो यहाँ पर देखना 40 यहाँ पर है, 40 यहाँ पर है और 40 यहाँ पर, टोटल 80 क्वेश्चन है। तो 80 क्वेश्चन आपको फिल करना है यहाँ पर। तो ये पार्ट 3 होगा। तो आपने देखा है कि जो हिंदी लिए होगा, उर्दू लिए होगा, संस्कृत लिए होगा, मैथ और साइंस होगा, तो आपको पार्ट 3 में आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 80 क्वेश्चन की गोली भरना है। अब बताते हैं कि आपको जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है उसको कैसे फिल करना है, क्योंकि आपको जो बुकलेट सीरीज मिलेगी उसमें ABCD लिखा होगा, तो उसको OMR में फिल करना होता है। तो हम बताते हैं कि आपको कैसे फिल करना है। तो इस बार आपको जो बुकलेट सीरीज है वो आपको फिल नहीं करनी है, क्योंकि जो बुकलेट सीरीज है वो ऑलरेडी आपकी फिल होकर आएगी। ए सीरीज रहेगी तो ए भर के आएगी, सी रहेगी तो सी भर के आएगी, और बी है तो बी फिल होके आएगी। तो आपको इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ज़्यादा OMR को फिल नहीं करना है, ताकि गलती कम से कम हो सके। नीचे आपको सबसे पहले अपना साइन हिंदी में करना है, और दूसरे बॉक्स में आपको अपना साइन इंग्लिश में करना है। तीसरा बॉक्स है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। जो आपकी क्लास में जो टीचर होंगे, जिसकी ड्यूटी लगी होगी, उसको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं। तो एक बार आप OMR को ध्यान से देख लीजिए कि इस टाइप की आपकी OMR मिल रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको एक दो बार देख सकें। और OMR के पीछे एक ऐसा फॉर्म रहेगा, तो इसको भी आपको ध्यान से फिल करना है। तो आप पीछे भी देख लीजिएगा कि इस टाइप का आपको फॉर्म मिलेगा, तो आपको भरना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले बॉक्स में को जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम सेंटर का नाम डालना है, और दूसरा आपको परीक्षा का नाम डालना है यहाँ पर कि आपकी कौन सी परीक्षा है। तो ये सब आपको जो जिस टीचर की ड्यूटी है वो आपको ईजिली तरीके से बता देगा, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और नीचे देखते हैं, तो नीचे आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि आपको सिर्फ काला और नीले पेन का, बॉल पेन का यूज करना है, सिर्फ जेल पेन का यूज मत करना। व्हाइटनर और ब्लेड का और इरेजर का यूज नहीं करना है, वरना आपका आंसर चेक नहीं होगा। आप गोले भरने का तरीका भी देख लीजिए। तो आपको गोला किस तरह से भरना है, तो आपको जो गोला भरना है वो आपका गोला पूरा बॉक्स में फिल होना चाहिए। पूरा देख लीजिए, आपका पूरा गोला फिल होना चाहिए। अगर आपका गोला इस टाइप से होगा कि आधा भरा हुआ हो या कम भरा हुआ हो या छोटी सी बिंदी रखी हो, तो आपका OMR चेक नहीं होगी और आपका आंसर भी चेक नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो कि OMR को किस टाइप से भरना है और किस पोर्शन में कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हो। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो देख सकें कि OMR को कैसे फिल करना है और एग्ज़ाम हॉल में कोई भी मिस्टेक ना करें। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।